हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम आपके भूगोल बुक के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा देश भारत, और ये छठा चैप्टर है, ठीक है। और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को संक्षेप में दीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है और उनके नाम लिखे। मतलब भारत को कितने भौतिक भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके उत्तर में क्या लिखा है, तो भारत के भौतिक विभाजन, पहला है हिमालय, फिर बी नंबर पॉइंट में है भारत का उत्तरी मैदान, तीसरा नंबर पॉइंट में है भारतीय मरुस्थल, चौथा नंबर में है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा में है तटीय मैदान और छठा में है द्वीप समूह। इन 6 भागों में जो है हम लोग भारत को बांट सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, देख लीजिए फिर से। यहाँ क्वेश्चन है और नीचे इसका आंसर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की स्थायी सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखे। अर्थात भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, वो 7 देशों के साथ जुड़ी है। तो उनके हमें नाम लिखना है कि कौन कौन से देश इस भारत के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ उत्तर में लिखा है भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देश। तो पहला हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो उत्तर और पश्चिम में जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। फिर है आपका उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। और उत्तर साइड में अगर आप लोग देखिएगा तो वहाँ पर आपको चीन मिलेगा, नेपाल मिलेगा और भूटान मिलेगा। फिर उसके बाद है हम लोग का यहाँ पर कितने हो गए, फिर उसके बाद उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, और फिर पूर्व में है आपका बांग्लादेश और म्यांमार। क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार। इन 7 को जो है ना 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 को जो है भारत का स्थलीय सीमा लगता है, ठीक है। आप पूछिएगा सर इसमें श्रीलंका को क्यों नहीं ऐड किए, क्योंकि वो जो है ना भारत के साथ सटा हुआ नहीं है, ठीक है। वो भारत से 18 किलोमीटर या कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। अर्थात कौन सी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो उत्तर में हम लोगों ने लिखा है नर्मदा और तापी नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा को नाम लिखे। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र ने जिस डेल्टा को बनाया है उस डेल्टा का नाम लिखना है हम लोग को। तो बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र ने जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, किन्हीं 2 राज्यों और की राजधानी एक ही है। मतलब भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है। तो हम लोगों ने इसके उत्तर में लिखा है भारत में 28 राज्य और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। मतलब पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य हैं लेकिन उनकी राजधानी चंडीगढ़ एक ही है, ठीक है। और एक लिख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसकी राजधानी जो है हैदराबाद पड़ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है, कितने राज्य की राजधानी है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है। मतलब अधिकतर भारत की जो जनसंख्या है वो उत्तरी भाग में निवास करती है, लेकिन क्यों। निवास का अर्थ होता है रहना, वहाँ पर ही वो लोग क्यों रहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर में हम लोगों ने लिखा है
उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। मतलब उत्तरी मैदान जो है ना वो भारत की उत्तरी मतलब दिशा में है, वहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनके द्वारा लाए गए जो अवशेष होते हैं ना उनसे जो है वो जलोढ़ प्रक्षेपणों से बना है। ये मैदान कृषि और उपजाऊ प्रदान करता है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अर्थात उत्तरी मैदान जो है ना वो जलोढ़ मृदा से बना है और जलोढ़ मृदा में जो है फसल अच्छी होती है। यही कारण से जो है अधिकतर जनसंख्या वहाँ पर लोग रहते हैं और उनको जो है फसल से वो लोग भोजन अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या 7 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्यों? तो लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर में हम लोगों ने लिखा है लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है जिसे पॉलिप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पॉलिप कहते हैं। मतलब लक्षद्वीप जो है ना वो छोटे छोटे समुद्री जंतुओं के कंकालों पर बना है जिसे हम लोग पॉलिप कहते हैं और इसी को जो है प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। इन सभी क्वेश्चनों को जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए। मतलब सही उत्तर जो होगा ना यहाँ पर चिन्ह लगाना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसके 3 पॉइंट दिए हुए रहेंगे और उन पर जो है हमें सही पर टिक लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? मतलब जो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है शिवालिक, दूसरा ऑप्शन है हिमाद्री और तीसरा ऑप्शन है हिमाचल। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको आपका कहा जाता है क्या? शिवालिक। क्या कहते हैं इसको? शिवालिक कहते हैं। देखते हैं पॉइंट में शिवालिक कहाँ पर है। तो शिवालिक आपका है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मतलब सह्याद्री जो है ना उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहते हैं। इसका एक बार उत्तर देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर में भी लिखा है पश्चिमी घाट। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? मतलब जो पाक जल संधि है ना वो किन देशों के बीच स्थित है? तो वो स्थित है आपका भारत और श्रीलंका। किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। तो यहाँ पर जो हम लोग सही का टिक लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं? मतलब अरब सागर में कौन कौन से भारतीय द्वीप समूह स्थित हैं? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा अरब सागर में पूछ रहा है तो आपका लिखेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सही का टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका उत्तर हम लोगों को लिखना है। तो अरावली। क्या हो जाएगा? अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर भी सही का टिक लगा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने देख लिया और नीचे देखिए यहाँ पर चारों के मतलब 5 के आंसर दिए हुए हैं। आराम से क्वेश्चनों को देख लीजिए और होगा तो इसको याद भी कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं खाली स्थानों को भरे। यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान दिया हुआ रहेगा जिन्हें जो है आपको सही शब्दों के साथ भरना है। ठीक है, तो पहला है भारत का क्षेत्रफल लगभग है। मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है आपका, लिख देता हूँ यहाँ पर 32.8 लाख। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नीचे देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो महान हिमालय है ना हमारे देश में उसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो उसको जो है हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वहाँ पर खाली स्थान में जो यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर लिखिएगा हिमाद्री। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से
डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। देख लीजिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है राजस्थान, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो लिखिएगा आप लोग उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद 4 नंबर है नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरब सागर। कौन से सागर में, अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है, ठीक है। यहाँ पर उसका आंसर भी लिखा हुआ है अच्छे अक्षरों में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, खाली स्थान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, मतलब भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो हो जाएगा आपका कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा जो है बिल्कुल भारत के पेट को चीरते हुए पार होती है, ठीक है। मतलब भारत के एकदम बिल्कुल बीच से पार होती है, ठीक है। तो सारे यहाँ पर खाली स्थानों वाले क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने देख लिया, एक एक करके क्वेश्चनों को देख लीजिए। यहाँ पर इसका क्वेश्चन है और नीचे सारे क्वेश्चनों का आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मानचित्र कार्य। ये मानचित्र कार्य कैसे करते हैं हमको बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको कुछ जगहों के नाम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जगहों या चीज़ों के नाम दिया हुआ रहेगा जिसको जो है आप लोगों को मानचित्र में दर्शाना है, चिन्हित करना है, ठीक है। पहले जो है आप सभी जगहों के नाम को अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर जगहों के नाम दिया हुआ है, देख लिया अच्छी तरह से आपने। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एक आपका मानचित्र यानी कि मैप दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए, इस मैप को छोटा कर देता हूँ आराम से। इस मैप को भी आप लोगों ने देख लिया, भारत का मानचित्र यहाँ पर जो हम लोगों को दर्शाने बोल रहा है, ठीक है। क्या क्या दर्शाने बोल रहा है भाई, तो पहला दर्शाना है हम लोग को कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ पर है, मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताया। कर्क रेखा जो है भारत के पेट को चीरते हुए निकलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कर्क रेखा हो गया, क्लियर है। फिर इसके बाद दूसरा में है भारत का मानक यमुनोत्तर। भारत का मानक यमुनोत्तर कितना है, तो यहाँ पर देखिए भारत का मानक यमुनोत्तर दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका दर्शाना है जिस राज्य में आप निवास करते हैं। तो आप लोग किस राज्य में निवास करते हैं उस राज्य का आपको दर्शाना है। मतलब अगर कोई उत्तर प्रदेश में रहता है तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में रहता है तो राजस्थान में, बिहार में रहता है बिहार में, झारखंड में रहता है झारखंड में, सॉरी इधर पश्चिम बंगाल रहता है पश्चिम बंगाल में, इधर आपका हो जाएगा गुजरात, इधर दिल्ली साइड हो गया आपका, ठीक है। फिर इसी तरह जो है आपको दर्शाना है। फिर उसके बाद आपका देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। अंडमान देखिए इधर साइड में जो है ना आपका ये अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह इधर है आपका। फिर उसके बाद 5वां नंबर में है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को दर्शाना है, ठीक है। तो पूर्वी घाट आपका हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। इधर आपका पूर्वी घाट हो गया है और इधर जो है आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का आप लोगों का क्लियर हो गया है। 4 नंबर क्वेश्चन के मानचित्र कार्य को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख के समझ लिया है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।